आज आप लोगों को जिन्ना फार्मूला के बारे में और बारदौली सत्याग्रह के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा दिया है। तो जिन्ना फार्मूला 1928 ईस्वी में आया था। जिन्ना फार्मूला मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू की रिपोर्ट के जवाब में वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। इसे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला भी कहा जाता है। इसमें निम्न बातों का उल्लेख किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना असहमत थे। उन्होंने उसके परिप्रेक्ष्य में अपने कुछ बिंदु या कुछ बातें रखी, जिन्हें ही क्या कहा जाता है, 14 सूत्री फार्मूला या जिन्ना फार्मूला। कौन कौन सी बातें उसमें शामिल थी? तो पहली बात है संघीय संविधान जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास होंगी। तो एक ऐसे संघीय संविधान का निर्माण हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हो? प्रांतों के पास। दूसरा पॉइंट था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या तीसरा पॉइंट था राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाए। तो बिना राज्यों की सहमति के कोई संवैधानिक संशोधन ना किया जाए। चौथा पॉइंट था सभी विधानमंडलों और निर्वाचित निकायों में पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जो विधानमंडल थे और निर्वाचित निकाय थे उसमें पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और किसी प्रांत में मुस्लिम बहुमत को अल्पमत या समानता में बदले बिना कब प्रतिनिधित्व होना चाहिए? मुस्लिम बहुमत को अल्पमत या समानता में बदले बिना ही सभी में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुसलमानों का पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व। तो अगर कोई सेवा स्थान है या कोई स्वशासी निकाय है उसमें मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगला उन्होंने पॉइंट दिया केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों का 1/3 प्रतिनिधित्व। जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें 1/3 प्रतिनिधित्व और केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में 1/3 मुस्लिम सदस्य हों। तो उस जो केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडल है उसमें कितने मुस्लिम सदस्य हों? लगभग 1/3। सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो जो सांप्रदायिक समूह थे उनके प्रतिनिधित्व के लिए पृथक एक अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। किसी भी व्यवस्थापिका या निर्वाचित निकाय, अगला पॉइंट था किसी भी व्यवस्थापिका या निर्वाचित निकाय में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित न हो जिसका विरोध अल्पसंख्यक संप्रदाय के 2/3 सदस्य कर रहे हों। तो कोई भी व्यवस्थापिका हो या निर्वाचित निकाय हो जिसमें कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जिसमें 1/2 सदस्य अल्पसंख्यक सदस्य जो थे वो 2/3 सदस्य से कम अगर उसका समर्थन कर रहे हों तो पारित नहीं किया जाए। किसी भी तरह का क्षेत्रीय, अगला पॉइंट था किसी भी तरह का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल, उत्तर सीमा प्रांतों में मुस्लिमों के बहुमत में परिवर्तन न लाया जाए। तो अगर किसी क्षेत्र का पुनर्गठन भी किया जाए, जो एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश सीमा प्रांतों में मुस्लिमों के बहुमत में लेकिन परिवर्तन ना लाया जाए, उनका बहुमत उतना ही बना रहे। अगला नंबर था सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाए। तो जो सिंध था उसे बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग बनाया जाए। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार हों। तो जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किए जाएं। सभी मुसलमानों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये 14 जो है थे उनके प्रमुख बिंदु थे। अब कांग्रेस नेताओं ने जिन्ना संशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि जिन्ना के प्रस्ताव में एक
कमजोर केंद्र और प्रांत को अधिक स्वायत्तता की कल्पना की गई थी। तो क्यों कांग्रेस ने इसको इनकार कर दिया मानने से? क्योंकि इसमें एक कमजोर केंद्र और प्रांतों की अधिक स्वायत्तता की कल्पना की गई थी, क्योंकि इसमें दे रखा है अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्रांतों के पास हों, प्रांतीय स्वायत्तता भी प्रांतों को दी जाए और बिना जो है उनकी सहमति के कोई संशोधन न किया जाए। तो इसलिए क्या किया, कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया, जिन्ना के हास्यास्पद 14 बिंदु, जो ये उन्होंने अपनी बातें रखी, उसको क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्ना के हास्यास्पद 14 बिंदु कहकर इनका उपहास उड़ाया। अब अगला आता है बारदौली या बारडोली सत्याग्रह, जून 1928। तो गुजरात में स्थित बारदौली तालुका, कहाँ स्थित है बारदौली? तो गुजरात में स्थित एक तालुका था। तब 1925 ईस्वी में बाढ़ और अकाल आया, जिसमें फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो वहाँ 1925 में बाढ़ आ गई थी और अकाल पड़ गया था, जिससे किसानों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। किसानों की खराब स्थिति की अनदेखी करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने कर की दरों में 22 से या 30%, कहीं कहीं 22% लिखा मिलता, कहीं 22 या 30% की वृद्धि कर दी। इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुए। तो वहाँ की स्थिति खराब होने के कारण किसान कर देने में असमर्थ थे, लेकिन वहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उन्होंने क्या किया, 22% से 30% तक कर बढ़ा दिया। जब इसका विरोध हुआ तो जनवरी 1928 ईस्वी में बारदौली के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया, आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया और सभी किसानों ने कर न देने का संकल्प लिया। जितने भी किसान थे उन्होंने संकल्प लिया कि अब कर नहीं देंगे। गांधी जी ने भी यंग इंडिया पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। तो यंग इंडिया के माध्यम से अपने लेखों में इस बारदौली सत्याग्रह को गांधी जी ने भी समर्थन प्रदान किया। के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी ने बम्बई विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो के.एम. मुंशी, अगर पूछा जाए किसने बम्बई विधान परिषद से जो है इस्तीफा दे दिया था, तो के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जी बम्बई विधान परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। बारदौली आंदोलन स्थानीय था, फिर भी इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये गुजरात तालुका जो था, गुजरात का एक तालुका था, वहाँ की ये समस्या थी। लेकिन जब इसका वहाँ के लोगों ने विरोध किया और जब नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो ये राष्ट्रव्यापी बन गया, पूरे देश में इसकी खबर फैली। सरकार ने मामले की जांच के लिए मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। तो किस आयोग का गठन किया जाता है इसकी जांच करने के लिए? कर संबंधी मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड की नेतृत्व में। जिसके बाद राजस्व घटाकर 6.03% कर दिया गया। जो 22 से 30% तक था उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 6.03%, क्योंकि राष्ट्रव्यापी हो गया था तो ज़्यादा विद्रोह ना होने पाए, इसलिए सरकार घबराकर या प्रेशर में आकर उन्होंने राजस्व की दर भी घटा दी और सब किसानों की जब्त की गई ज़मीन को वापस कर दिया। बारदौली आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अपने उल्लेखनीय संगठन कौशल का परिचय दिया, क्योंकि उन्होंने एक संगठनात्मक, बिना कोई ज़्यादा विद्रोह हुए, अहिंसा हुए, उन्होंने एक आंदोलन किया था, इसलिए उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना जाने लगा। वहाँ के बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। तो जो वहाँ की महिलाएं थी
तो इनको सरदार की उपाधि दी, तभी से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। अभी कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो जो 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? कलकत्ता। और जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। तो इस अधिवेशन में क्या खास बात हुई कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया जाता है 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। अच्छा, इसी में ही नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्ताव था उसको अंतिम रूप से पारित किया गया और जो है कहा गया कि अगर हम 1930 तक हमारी बात नहीं सरकार मानती है तो हम एक आंदोलन शुरू कर देंगे।